नहीं हो ये कर यार, आप तो पता नहीं टाइस हो गया होगा, मेरे ऊपर के बीती होगी साहिल इतने के बेरा। फिर तो ये बात कहोगे ना भाई साहिल थैंक यू, बहुत खतरनाक है साहिल नाम के लोग। करें मैं स्टार्ट। राम राम भाई, राम 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 जी सारे। मैं साथी मोहित पुनिया बताऊं सारा जो स्टार्ट वीडियो तक मॉर्निंग की कोल्ड ओटनेस में आपसे मैं स्वागत करूं। तो भाई आप इन हरियाणा की सीरीज स्टार्ट करके जिसके अंदर हमारी 55 क्लास हो चुकी है और आज हमारी 56वें नंबर की क्लास है जिसके अंदर हमारा टॉपिक चलने लगा था हरियाणा के मेले। इसका एक पार्ट हम लोग कल कर चुके थे, दूसरा पार्ट हमारा आज हम लोग करेंगे इसका, ठीक है। और आज हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करने का काम करेंगे। एक तो एक चीज के अंदर सुधार कर लो, कल मैं एक चीज लिखवानी भूल गया था। गणगौर का मेला एक तो सिरसा में हुआ है, हिसार जिले के अंदर गणगौर का फेस्टिवल हुआ है, साथ में गणगौर का मेला भी लगता है भाई हिसार में। बाद में मैंने रिसर्च करी तब मेरे को पता लगा ये चीज एक बार लिख लो भाई, क्योंकि कल मैंने हिसार के अंदर ये चीज लिखवाई नहीं थी, ठीक है। गणगौर का मेला सिरसा जिले के अंदर भी लेकिन हिसार में भी है, ठीक है। गणगौर का एचआर का सबसे बड़ा मेला का जो सबसे बड़ा मेला है, तो गणगौर का मेला कहां पर सिरसा के अंदर भी है, लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा जो गणगौर का मेला है वो आपका हिसार के अंदर इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हाईलाइट कर लेना। गणगौर का त्योहार पूछ ले वो भी गणगौर किसको है, भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। लिख देता हूं इंडिया जी में आता है कि गणगौर किसको समर्पित है, भगवान शिव और पार्वती को भाई, ठीक है। इनको समर्पित है भाई, तो इस हिसाब से याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। आपका एग्जाम के अंदर दर्शन दे सकता है गणगौर सिरसा के अंदर भी, हिसार के अंदर भी, लेकिन हिसार को आपको ज्यादा प्राथमिकता देनी है, ठीक है। गणगौर का हरियाणा का सबसे बड़ा जो मेला हुआ हिसार जिले के अंदर, तो इस चीज को थोड़ी ज्यादा प्राथमिकता देना एज कंपेयर टू सिरसा, ठीक है। समझ में आई? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। चलिए भाई अरे कराएंगे, टेंशन ना ले भाई। और साथ में जो मैंने गोगा नवमी का मेला बताया वो भी हिसार जिले के अंदर सबसे बड़ा लगता है। आप लिख लो हरियाणा का सबसे बड़ा जो गोगा, कल मैंने बताया ना गोगा नवमी का मेला, तो वैसे तो हर एक जिले के अंदर लगता है, लेकिन हिसार के अंदर सबसे बड़ा लगता है गोगा नवमी का मेला, तो इसको भी हाईलाइट कर लेना। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का सबसे बड़ा गोगा नवमी का मेला कहां पर लगता है, तो वो भी हिसार के अंदर। तो ये दो फैक्ट थे जो कि मैंने बाद में रिसर्च करी, तो मेरे को बाद में पता लगा कि हां भाई ये फैक्ट इसी के अंदर आएंगे आपके। ठीक है, इन दो चीजों को अलग से कल जो मैंने करवाया तो उसके अंदर जो टॉपिक आप जो नोट्स बनाने लगे हो तो उसके अंदर ये चीज लिख लेना भाई, ठीक है। गणगौर का सबसे बड़ा वैसे गणगौर सिरसा के अंदर भी है, और गणगौर का हरियाणा के लेवल पर देखें तो सबसे बड़ा मेला गणगौर का आपका हिसार के अंदर, यानी आपको हिसार को प्राथमिकता देनी है। हिसार ऑप्शन में ना तो आपको सिरसा लगाना है, ठीक है। उसी टाइप से गोगा नवमी हर एक जिले के अंदर सेलिब्रेट होती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें हरियाणा का सबसे बड़ा जो मेला गोगा नवमी का है तो हिसार जिले के अंदर, ठीक है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चलते हैं भाई। आगे जो हमारा जिला है जी उसका नाम है जी अंबाला जिला। आज हम लोग पढ़ेंगे अंबाला जिले के अंदर हमें कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं भाई। क्या हुआ? यस सर, ओके ओके, ठीक है भाई। चले आगे। तो अंबाला के अंदर जो हमारा सबसे पहला मेला लगता है वो लगता है जी तीज का मेला, ठीक है। तीज कब होती है जी? आप लोगों ने देखा सावन के महीने के अंदर, सावन के महीने से झूला झूलाएगा वो तो तीज है, ठीक है। तो तीज का जो मेला वो हमारा कहां पर लगता है? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर में कौन सा तीज का मेला देखने को मिलता है? ओके जी। और ये तीज का मेला कब सेलिब्रेट होता है? तो सावन का जो महीना है, सावन के महीने की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया आएगा उस दिन क्या हमारा तीज का मेला लगता है। लेकिन इसमें साथी कब आपका सेलिब्रेट होता है? सावन महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को क्या है आपका अंबाला जिले के अंदर कौन सा मेला लगता है? तीज का मेला लगता है। ये चीज क्लियर है साथी को? हां जी बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है जी। दूसरा जो हमको मेला देखने को मिलता है शारदा देवी का मेला भाई, ये भी हमें अंबाला जिले के अंदर देखने को मिलता है शारदा देवी का मेला। अभी टेंशन ना लो, शारदा देवी का मेला। अब देखो अगर हम लोग किसी भी देवी की बात करें, देवी के बाल कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो अच्छा शारदा देवी की बात करें कोई और देवी की, तो देवी से रिलेटेड मेला हो तो कहां पर? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर। कैसे अंबाला के अंदर बाल क्या होते हैं? शारदा देवी के पूरे लंबे लंबे बाल होते हैं, इस तरीके से याद रखना, ओके जी, याद रह जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास वामन द्वादशी का मेला। कौन सा? वामन द्वादशी का मेला। ये भी हमारा कहां पर लगा है भाई? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर। कैसे? वामन से मतलब विमान, जब आप विमान के अंदर बैठोगे भाई साथ के अंदर आपके जो बाल है वो क्या हवा में नहीं उड़ते, सर ठंडी हवा लगा है। हां जी बिल्कुल लगते हैं। तो वामन द्वादशी का मेला भी कहां पर? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर आपका लगता है, ओके भाई। क्या हुआ? त्रिलोकपुरी अंबाला में? क्या त्रिलोकपुरी अंबाला में ये तो बताओ। गुड मॉर्निंग सर, पटियाला एमटीएस में 11 बजे पेपर है, बहुत बढ़िया भाई, देखिए अच्छी बात है। उसके बाद गोगा नवमी का मेला अंबाला के अंदर भी लगता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको ये हिसार वाला पक्का याद रखना, बाकी से भूल भी जाइए, ठीक है। पहले गोगा नवमी का मेला अंबाला जिले के अंदर भी लगता है, ठीक है जी। और गोगा नवमी का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? हिसार जिले के अंदर सबसे बड़ा मेला लगता है। छोटा मोटा मेला अंबाला के अंदर भी चल जाता है, ओके जी। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है हमारे पास 14 उत्सव मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कौन सा भाई हमारे पास? 14 उत्सव मेला भाई। इसकी क्या ट्रिक बताओ यार, खतरनाक ट्रिक बन जाएगी। 14 उत्सव मेला भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन सकती यार, खतरनाक ट्रिक बन जाएगी। बस समझ जाओ, बाढ़ हो जाएगा ना भाई, बाढ़, ठीक है। बाढ़ करो पूरा शरीर पाऊंगा भाई, ठीक है। और इसकी ज्यादा ट्रिक डीप में खतरनाक बन जाएगी। सिर्फ इतना याद रखो कौन कौन से हैं? तीज का मेला, सावन का महीना में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, शारदा माता के भी बाल पूरे बड़े अंबाला, विमान का में बैठोगे तब भी बाल उड़ेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। गोगा नवमी का मेला मेन हिसार में है, वैसे और जगह पूरा हरियाणा सेलिब्रेट, लेकिन मेन हिसार में मेन याद रखना है। 14 उत्सव मेला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। बाल क्या हमारे पूरे शरीर के अंदर है भाई, ठीक है। और इसकी यार मतलब ज्यादा 14 के अंदर 10, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर 10 जगह बाल पाए जाते हैं, इस तरीके से रख लो, ठीक है। और ज्यादा डीप कराएंगे तो खतरनाक चौदह हो जाएगा, ठीक। 14 काबू में नहीं होगा। ये चीज क्लियर है। अंबाला जिले के सारे मेले क्लियर हो यानी फिर आगे चलते बताओ सर। हरियाणा के बैच में डिस्ट्रिक्ट वाइज की करवा रखी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज की पहले से करवा रखी है। हां ज्यादा डार्क हो जाएगा तभी तो करवाने लग रहा, खतरनाक ट्रिक हो जाएगी, ठीक है भाई। अंबाला जिले के मेले क्लियर, फिर आगे चलते हैं भाई। सारे याद भी हो गए होंगे भाई। कौन सा है? पजोकड्डा का मेला। ये क्या पजोकड्डा का मेला? मैं तो पहली बार सुना भाई पजोकड्डा का मेला। चलो ठीक है आगे चले भाई। आगे देखो भाई, अगला जो हमारा जिला आता है जो आता है जींद जिला। जींद जिले के अंदर में कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं, आओ उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए जींद जिले के अंदर भाई, जींद जिले के अंदर जो सबसे पहला जो मेला देखने को मिलता है उस मेले का नाम है आपका सच्चा सौदा मेला। अगर आपसे पूछ ले सच्चा सौदा, वैसे नॉर्मल डेरा सच्चा सौदा पूछ ले तो वो भी कहां पर है? जींद जिले के अंदर है। आपसे सच्चा सौदा मेला पूछ ले वो भी हमारा जींद जिले के अंदर है, ठीक है। वो एक और जो सोचो धाम सा एक और है नया डेरा है वो भी सच्चा सौदा और रामरी माला वो अलग है, ठीक है। तो मैक्सिमम जने सच्चा सौदा सुन दिए, सिरसा ठोक दिए हैं। सिरसा नहीं आएगा भाई, जींद के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है हर साल एग्जाम में दिखा है। और एग्जामिनर इसलिए देखिए मैक्सिमम बच्चे में कंफ्यूज रहा है, सच्चा सौदा देख दिए सिरसा ठोक देंगे, गलत करते हैं, ठीक है। तो सच्चा सौदा मेला पूछ ले तो कहां पर लगेगा आपका? हरियाणा के जींद जिले के अंदर सच्चा सौदा मेला लगता है। और किसकी स्मृति के अंदर, किसकी याद के अंदर? गुरु तेग बहादुर की स्मृति के अंदर क्या ये मेला हमारा लगता है, ओके जी। सच्चा सौदा गुरुद्वारा जींद के अंदर डेरा पूछ लेगा तो सिरसा के अंदर है, ठीक है। लेकिन सभी साथी सच्चा सौदा मेला, सच्चा सौदा जो मेला है वो हमारा कहां पर लगता है? जींद जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। और किसकी याद के अंदर भाई? गुरु तेग बहादुर की स्मृति में, गुरु तेग बहादुर की स्मृति में लगता है। स्मृति मतलब याद में लगता है, ठीक है जी। अब मैं को ये बताओ इसको याद कैसे रखोगे? देखो नींद के अंदर व्यक्ति क्या है? जींद से बढ़िया नींद। नींद में क्या व्यक्ति हमेशा सच्चा सौदा करता है, सच्चा हमेशा सच बोलता है भाई। व्यक्ति नींद के अंदर ही सच बोल सकता है, वैसे वास्तविकता में सच नहीं बोल सकता, ठीक है। तो सच्चा सौदा मेला हमारा कहां पर? जींद जिले के अंदर हमारा लगता है, ओके चीज क्लियर होगी, ओके। सेकंड आता है हमारे पास नागदेव का मेला, ठीक है। नागदेव धरती का क्या ग्रह है?
नींद का मैं तो टकरा निंदा का मैं होती तो तुम सो हो, निंदा का मुझे तो नागदेव टकरा है। ठीक है, तो नागदेव का मेला आपको कहां पर देखने को मिलता है भाई? जींद जिले के अंदर में नागदेव का मेला देखने को मिलता है। ओके जी, कहां पर लगता है भाई? तो भाई आपका जो भोगड़िया गांव है जींद जिले के अंदर, वहां पर भाद्रपद महीने की पंचमी के दिन लगता है। लिखेंगे सभी साथी, भाद्रपद महीने की पंचमी के दिन घोगड़िया गांव में लगता है भाई, गांव में लगता है। ठीक है भाई, कौन सा मेला लगता है घोगड़िया गांव के अंदर भाई? आपका नागदेव का मेला। याद कैसे रखोगे? देखो नागदेव है, निंदा का मैं दर्शन देव है। नींद के अंदर जब तुम नींद वाली अवस्था के अंदर रात के अंदर उस टाइम तो नागदेव अक्सर फिट जाते हैं तुम लोगों को। ठीक है, अगला बात हमारे पास हटकेश्वर मंदिर भी यहीं पर था, और हटकेश्वर का जो मेला है वो भी यहीं पर लगेगा। होट गांव, याद करो, जो गरम गांव है। ठीक है, नींद के अंदर व्यक्ति अक्सर क्या है? होट लगते हैं भाई। यार तुम जब सोती हो ना, सोती नींद के अंदर बहुत होट लगती है यार। तो होट गांव के अंदर हमारा कौन सा? हटकेश्वर। ऐसे होट, ऐसे हटकेश्वर मेला हमारा लगता है। लिखेंगे सभी साथी, हटकेश्वर मेला कहां पर लगता है भाई? हटकेश्वर मेला हमारा होट गांव के अंदर है। होट गांव जो कि हमारा जींद जिले के अंदर देखने मिलता है, यहां पर हटकेश्वर मेला हमको देखने को मिलता है। ठीक है, किसकी याद के अंदर ये सेलिब्रेट होता है? तो महर्षि दधीची। किसकी याद के अंदर? महर्षि दधीची की स्मृति में आपका लगता है। दधीची की स्मृति में लगता है। कौन सा मेला लगता है हमारे पास? हटकेश्वर मेला। ओके जी, ये भी याद हो गया। चौथे नंबर पर जो अगला मेला में जींद के अंदर देखने मिलता है वो दमतान साहिब गुरुद्वारा। यहां पर तो दमतान साहिब का मेला भी कहां पर लगेगा? जींद जिले के अंदर देखने मिलेगा। ठीक है, नींद के अंदर क्या अक्सर आपको कोई भी नहीं धमका सकता। आप नींद में सोते हो धमकाई जाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, दमतान साहिब का मेला भी यहीं पर, और आपको गुरुद्वारा भी क्या है? यहीं पर देखने को मिलता है। कब लगता है? सोमवती अमावस्या को ये मेला आपका लगता है। लिखेंगे सभी साथी, दमतान साहिब का मेला। कौन सा? दमतान साहिब का मेला। ये भी हमारा कहां पर लगता है? जींद जिले के अंदर लगता है। ठीक है, और कब लगता है? सोमवती अमावस्या के दिन भाई, सोमवती अमावस्या पर। ठीक है जी, ये भी याद हो गया। अगला आता हमारे पास पांचवें नंबर पे जो मेला लगता है जींद जिले के अंदर, वो है भाई बिलसर का मेला। ठीक है, तुम देखो इसको कैसे बिल से बिल देखे होंगे, सांप के बिल देखे कौन देखे? चूहे के बिल देखे कौन देखे? बिल्कुल देखे हैं। ठीक है, सांप और चूहे बिल की तलाश कब करते हैं? जब आप नींद में होते हो, जब आप रात को सोते हुए होते हो, तभी तो सांप वगैरह बिल की तलाश करते हैं, तभी तो चूहे वगैरह बिल की तलाश करते हैं जब आप नींद के अंदर होते हो। म्याऊ घुप घुप घुप, इस टाइप की आवाज मत निकालो, पहले बहुत बार सुन रखा है। बिलसर का मेला भाई। ठीक है, बिलसर का मेला भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो बिलसर का मेला भी हमें जींद जिले के अंदर में बिलसर का मेला हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। ठीक है, रुको 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 रुको, हां 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 भाई, एक चीज रुको, ये सोमवती अमावस्या नहीं, ये तो हर महीने की अमावस्या पे होता है। ये आएगा सोमवती अमावस्या, इसको ठीक करो थोड़ा। प्रत्येक महीने, प्रत्येक अमावस्या को, यानी हर महीने जो अमावस्या हो तो उस पर है, ये है सोमवती अमावस्या को। ठीक है, हर सोमवार को क्या है? चूहे और जो सांप को क्या है? बिल की तलाश करते हैं रात को जब आप नींद में होते हो। ठीक है, बिल कड़ाची मिल जाए घुस जाओ। ठीक है भाई, सोमवती अमावस्या पर कौन सा? बिलसर का मेला लगता है, हर सोमवार को बिल की तलाश करते हैं। ठीक है जी, ओके जी, भी हमारे समझ में आ गई। उससे अगला हमारे पास बाबा बालूनाथ का मेला। ये भी कहां पर? हमें जींद जिले के अंदर बाबा बालूनाथ का मेला भी हमको देखने को मिलता है भाई। बाबा बालूनाथ, ये तो हमने देखा बालू का शरीर कितना हुआ है जी, पूरा बड़ा हुआ है जी। ठीक है, पूरा बड़ा बालू है, और बालू नु चला बैठनो जरूर नींद में है। ठीक है, बालू में समय लग रहा है, जरूर नींद में नाचा को कर रहा है नो तो नाचा है अचाले को कर रहा है, नींद में हुआ है। तो बाबा बालूनाथ का मेला भी हमें कहां पर? जींद जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई। ये कहां पर जी? जींद जिले के अंदर खरक राम जी की नाम की जगह है। कौन सी? खरक राम जी नामक जगह पर कब लगता है? होली के दिन लगता है जी, होली के दिन आपका लगता है। ठीक है, कौन सा? बाबा बालूनाथ का मेला। बालू लिखा है, बालूनाथ का मेला। ओके जी, भी हमारे समझ में आ गई। उसके बाद अगला जो मेला आता है 7वें नंबर पर, वो कौन सा आता है? राम रायगढ़ का मेला है। कौन सा? राम रायगढ़ का मेला। ये डायरेक्ट याद रख लो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। राम रायगढ़ का मेला, ये ना आज तक कभी आया ना, मेरा बहुत कम संभावना इसकी। ये किसकी याद में भाई? भगवान परशुराम की याद में भाई, भगवान परशुराम की याद में भाई, याद में। चलो भाई, सपने में नींद में क्या है? मेरे राम आए थे, यानी राम रायगढ़ का मेला किसमें? भगवान परशुराम की याद में आपका लगता है। ओके जी, चीज क्लियर होगी। सातों मेले क्लियर, जींद जिले के सारे मेले याद हुए नहीं? फिर बताओ आगे चलते। फिर सर जी रात में वीडियो याद आएगी, रनिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, क्लियर? जींद जिले के 7 मेले करवाए, 7 तो याद होने चाहिए तुम्हारे। बहुत बढ़िया भाई, प्यारी समझ गई दादा, क्या समझ गई? भाई रेड कलर लाइट डार्क धूप में बैठकर नहीं दिखता है, लिखा हुआ प्लीज मत लिखो। सुमित कुमार भाई, रेड नहीं मेरे भाई, संतरिया रंग है, लाइट नहीं। देखियो यो भाई रेड कलर, देखियो रेड, ये संतरिया है। तेरा कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है? कितना पुलिस का फार्म रखा हो, चेक करवाओ मेडिकल मेरे भाई, रेड नहीं ये संतरिया है। ओके, ये चीजें याद होगी ना? हाँ जी होगी। आगे चलो चलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला जो जिला था हमारे पास वो आता है पंचकुला जिला। ये मेरा सबसे फेवरेट जिला है भाई। ठीक है, इसके ऊपर कोई टिकट टिप्पणी नहीं होगी, मेरा सबसे प्यारा और फेवरेट जिला पंचकुला। ओके जी, पंचकुला का मतलब क्या होता है? देखो पंचकुला, इसका जब लोग समास विग्रह करते हैं, तो कौन सा समास होगा ये? आप लोग हिंदी पढ़ते हो, समास विग्रह करेंगे पंचकुला, 5 कुलों का समाहार। 5 यानी संख्या की, संख्या के अंदर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो कौन सा समास हमको इसके अंदर देखने मिलता है? द्विगु समास का उदाहरण है 5 कुलों का समाहार। समाहार का मतलब जोड़। ठीक है, ओके भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है जी, तो पंचकुला के अंदर देखते हैं। पहला तो हमको यहाँ पर देखने मिलता है काली माई का मेला भाई। कौन सा भाई? काली माई का मेला। लिखेंगे सभी साथी, काली माई का मेला हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें पंचकुला जिले के अंदर में काली माई का मेला हमको देखने को मिलता है भाई। ओके जी, ये चीज हमारी समझ में आ गई। ठीक है, और काली माई की बात करें, काली माई से बन गया काला रंग, काला रंग क्या बन गया? कालका बन गया। ये तो कालका के अंदर चैत्र महीने के जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मेला आपका लगता है भाई। लिखेंगे सभी साथी, कालका में चैत्र महीने की, चैत्र मंथ की शुक्ल पक्ष, चैत्र मंथ की जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन क्या ये मेला आपका लगता है भाई? चतुर्थी के दिन लगता है भाई। ठीक है, कौन सा मेला लगता है चतुर्थी के दिन में? आपका काली माई का मेला हमको देखने को मिलता है। ओके जी, याद है, डायरेक्ट याद रखना, इसकी कोई ट्रिक नहीं, कोई खतरनाक ट्रिक नहीं, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सेकंड जो हमको मेला देखने मिलता है वो मिलता है हेरिटेज मेला। ठीक है, हेरिटेज
हेरिटेज मेला भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? पंचकुला जिले के अंदर। इसको कैसे रखोगे? तो हेरिटेज का मतलब पुरानी चीजें भाई, हमारी हेरिटेज साइट है, पुरानी चीजों की साइट है। कुल्ले तो क्या है? पंचकुला कुल्ले कुल्ले क्या भाई? पुराने समय से चले आने लगे, सिस्टम आदमी बंद करके चला गया, उसके अंदर लगी ठीक है। कुल्ले तो हेरिटेज है अपने, पुराने समय से चले आने लगे, कोई इसके अंदर नहीं है। हेरिटेज मेला में यहीं पर देखने को मिलता है भाई, ठीक है। अगला हमारे पास आम मेला। आम मेला तो सबको पता है, मेला कहां पर लगता है? पिंजौर के अंदर लगता है। पिंजौर कहां पर है? पंचकुला के अंदर है, वहीं पर हमारा आम मेला लगता है, ठीक है। ये तो सबको पता है, हर साल लगता है। जुलाई के महीने के अंदर स्टार्ट कब हुआ था? 1992 से आपका शुरू हुआ था, 1992 से शुरू, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष कब लगता है? पहले भी करवा चुके हैं, प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के अंदर आपका लगता है जी। ओके, जिसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से करवा रखा है। जुलाई मंथ में आपका कौन सा मेला लगता है भाई? आम मेला आपका लगता है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। किसके द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है? तो पर्यटन विभाग द्वारा भाई, लिख लेंगे सभी साथी, किसके द्वारा भाई? पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित आपका होता है भाई, विभाग द्वारा आयोजित होता है, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे क्लियर होगी। ओके, उसके बाद जो अगला मेला हमें पंचकुला जिले के अंदर देखने को मिलता है, उस मेला क्या नाम है? बाग बगीचों का विरासत महोत्सव। जितने बाग बगीचे हैं उनका विरासत महोत्सव, ये भी 2006 से लगने लगा पिंजौर के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, बाग बगीचों का विरासत महोत्सव। बाग बगीचों का जो विरासत महोत्सव है, ये भी कहां पर आपका? पिंजौर के अंदर लगता है। और कब से लगने लग रहा है? ये हमारा लगने लग रहा है जी 2006 से, पिंजौर में 2006 से आपका लगने लग रहा है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा अगला जो मेला हमको देखने को मिलता है, देखने को मिलता है जटायु यात्री का मेला भाई। कौन सा मेला? जटायु यात्री का मेला। इसको देखो कैसे, देखो जिस टाइम देखो जटायु है, सीता माता को बचाने का प्रयास करने लगे थे। जिस टाइम रावण सीता माता को लेके मतलब हरण करके लेके जाने लगे थे, उस टाइम जटायु का सीता माता को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसको कैसे देखो, रावण ने क्या जैसे जटायु को घायल कर दिया था, ठीक है। जटायु ने बहुत अच्छा प्रयास किया, रावण ने क्या जटायु के कुल्ला में मुक्का मारा, इसलिए पंचकुला कुल्ला कुल्ला मुक्का जटायु नीचे पड़ गया, इस तरीके से जटायु यात्री का जो मेला है, ये भी कहां पर? पंचकुला के अंदर देखने में। जटायु आपकी यात्रा सुनो, रहे रावण हमारे कुल्ला मुक्का, इस तरीके से ठीक है। जटायु यात्री का मेला है, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? पंचकुला जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, पंचकुला जिले के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर का क्या नाम है जी? मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर के अंदर हमको देखने को मिलता है, मनसा देवी मंदिर में हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी याद होगी, ठीक है। पंचकुला जिले के सिर्फ इतने ही मेले थे, हर एक साथी का याद हो या नहीं ये बताओ, सुना था मन्नास आया था, धक्का था। बहुत बढ़िया भाई। सर जी आज क्लास प्राइवेट मत करना, एग्जाम देने जा रहा हूं, एंट्री शुरू हो गई एमटीएस की। ओहो, और हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं क्लास की एडमिट कार्ड जारी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, कुछ काम तो निपटा। हम भी थे भाई, 10वीं में है, मेरे भी याद आ है। क्या हुआ? अब कॉपी करके दिखाओ। क्लियर है भाई? 500 मेरे क्लियर हैं? हाँ जी क्लियर हैं। तो ट्रिक ऐसी बनाओ भाई, कोई कॉपी कर ही ना पाए। सर जी बुक में तो ना दे रखे पंचकुला के भाई, तो मेरी गलती, मेरी बुक में थोड़ी है, मेरी बुक में तो कोई मेरे मारे काटी किताब है, मैं तो पुलिस सेट करने में बुक में वो भाई ताम के किस बुक में पढ़ो, कोई मेरे मेरी थोड़ी गलती है। आगे चलो, आगे चलो भाई। हां कालू साले भाई, कालू मेला देखो भाई, कालू कौन सा था? वो बूढ़ी तीज का मेला भाई। भाई मेरा तो बालका ना फिर मतलब बालक भाई इतने वो है नो जमाए नो ले भाई नो, बाकी से बुक में छपाया गया दोनों सब जमा सही है। ठीक है, 2-3 किताबें फोटो भेजी मेरे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ये देखो जी, ये देखो जी, यहां पर ये गुरुग्राम लिख रखा है, गुरुग्राम लिख रखा है, कितने बड़े टीचरों ने किताब लिख रखी है, थोड़े लिखेंगे। अरे मेरे भाई बड़ा टीचर छोटा टीचर देखो भाई सब लिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने किसी को वैर भाव को अपना सब खेल दो, मगर मुझे नहीं करनी है शादी वादी, मेरा ना विश्वास उठा हुआ है शादी से। आप इस शादी से खुश तो हो ना? कि यहाँ पर किताब गलत, किताब बढ़िया, सबकी किताब बढ़िया है, बाय चांस मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आप लोगों ने खुद नहीं देखा हुआ यार, बूढ़ी तीज का मेला है, आपसे नेट के ऊपर सर्च कर लो, कहीं पर कर लो, मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही मनाया जाता है बूढ़ी तीज का मेला, हिंदू समुदाय के द्वारा नहीं मनाया जाता, ठीक है। और नू जिले के अंदर ही मनाया जाता, अच्छे से रिसर्च कर लो भाई नेट के ऊपर, अगर आपको यकीन ना हो तो। उस चीज को मेरे नोट नो सोचो क्लास पर बुक में फोटो तो नहीं देखो, कुछ बुक में करो तो बुक भगवान ना थोड़ी लिखी भाई, आदमी ने लिखी, मिस्टेक हो जाएगा कई बार। आगे चले, पंचकुला से जो मैं अगला जिला देखने मिलता है उसका नाम है यमुनानगर। लिखेंगे सभी साथी, यमुनानगर भाई। यमुनानगर जिले के अंदर कौन कौन से मेले देखने मिलते हैं? देखो गर्मी तो भाई पे पहला है भाई, सच्ची मत कड़ी गर्मी होने लगी तो दिन मानो रात नहीं तो कमल उड़ने का भी नहीं करता, तो मुझे गाड़ी पड़े रहो, गाड़ी मतलब नो बिना कमल का करना समझो। प्यारी समझ ना जाइयो। अगला था हमारे पास कपाल मोचन का मेला। कौन सा था यमुनानगर जिले के अंदर? कपाल मोचन का मेला भाई। ये कैसे याद रखोगे? कपाल भाती, रामदेव बाबा कपाल भाती खड़ा है यमुना नदी के तट पर बैठो, फिर पेट में बाहर भीतर। तो कपाल मोचन का जो मेला ये कहां पर? यमुनानगर जिले के अंदर को देखने को मिलता है। यमुनानगर के अंदर अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो वो कौन सी होगी? बिलासपुर। कहां पर जी? बिलासपुर के अंदर को देखने को, बिलासपुर के अंदर भी मैं कब भाई मैंने बिलासपुर तो जगह तो ये तो पता लगा कब आपका? तो कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा होती है, ठीक है, कार्तिक महीना का होता है, दिवाली दशहरा महीना है, कार्तिक मंथ की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन का ये मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है भाई। दूसरी इस मेले की दूसरी खास बात क्या है भाई? हरियाणा के अंदर जो हिंदू मुस्लिम और सिख तीनों समुदायों का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। एचआर में हिंदू मुस्लिम सिख तीनों समुदायों का क्या है? सबसे बड़ा मेला है, बड़ा मेला है भाई। कौन सा वाला भाई? आपका कपाल मोचन का मेला भाई। तीनों समुदायों का हरियाणा के अंदर में सबसे बड़ा मेला ये देखने को मिलता है। ओके, चीज भी हमारे समझ में आ गई। दूसरा जो हमको देखने को मिलता है वो हमको देखने को मिलता है पंचमुखी का मेला। कौन सा जी? पंचमुखी का मेला। ये मैं कहां पर देखने को मिलता है? छतरौली के अंदर भाई। 5 मुख हो गए तो भाई गणेश चित्र करेगा है पंचमुखी का मेला, 5 मुख वाले गणेश चित्र नहीं करेगा, छतरौली के अंदर तरीके से देख लो भाई, ठीक है। छतरौली के अंदर में कौन सा? पंचमुखी का मेला हमको देखने को मिलता है। यमुनानगर जिले के अंदर में दो ही मेले जो कि फेमस है, दोनों के दोनों मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब आते हैं हरियाणा के अगले जिले के ऊपर जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर में कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं? आइए अब इसके ऊपर आते हैं फटाफट से। एमटीएस के पेपर खत्म होने वाले हैं। चले भाई आगे, चलो जी, चलना तो पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई, मैं आऊँ गुप 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 के गुप 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 भाई। अभी नहीं होगा एसएससीजीडी का एग्जाम, आगे पोस्टपोन है। हरियाणा जी के भी निकालेंगे भाई, बुक वगैरह कर रहे हैं तैयार, सिस्टम धीरे धीरे चलने लगे भाई। या दिन माना भाई हरियाणा जी की अपनी पूरी हो जाना है, फिर दिखाएंगे सौदा ना, फिर मैं फ्री हो जाऊँगा। और बोलो, ठीक है भाई आगे चलें, चलो जी।
ये हमारा कुरुक्षेत्र जिले के ऊपर आते हैं। आइए कुरुक्षेत्र जिले के अंदर में कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं, आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर मेला देखने को मिलता है वो है सूर्य ग्रहण का मेला। इसकी क्या खास बात है, आज भी सूर्य ग्रहण 17 तारीख को 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण है भाई। सूर्य ग्रहण का मेला की क्या खास बात है भाई, तो जो ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां पर क्या हमें सूर्य ग्रहण पर जो लगने वाला है सबसे बड़ा मेला है वो देखने को मिलता है। सूर्य ग्रहण के मेले और भी जगह लगा है, लेकिन हरियाणा में जो सबसे बड़ा मेला है सूर्य ग्रहण का वो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर देखने को मिलता है। याद कैसे रखोगे भाई, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर जो सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा था, जो कर्ण था महाभारत युद्ध के अंदर, भगवान सूर्य का जो पुत्र सूर्य पुत्र कर्ण, यही तो बोलते थे उसको, सूर्य पुत्र कर्ण, बाद में सूर्य पुत्र कर्ण हो गया था। ठीक है, यानी कि हमारे सूर्य ग्रहण का मेला पहले नंबर पर कौन सा था हमारे पास, सूर्य ग्रहण का मेला। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। लेकिन सभी साथी एचआर के कुरुक्षेत्र तो वो तो मेरा है, ब्रह्म सरोवर लिखो, ब्रह्म सरोवर पर लगने वाला एचआर का सबसे बड़ा मेला है, हरियाणा का सबसे बड़ा मेला है, जो कि किसके ऊपर लगा है, ब्रह्म सरोवर के ऊपर लगता है। उसी मेले का क्या नाम है हमारे पास, सूर्य ग्रहण का मेला। याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रखेगा, सीधी सी बात है। सूर्य पुत्र कर्ण था, उसके ऊपर ग्रहण कहां पर लगा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर लगा था। ठीक है, तो हमारा सूर्य ग्रहण का मेला ब्रह्म सरोवर के ऊपर लगा, ओके चीज भी हमारे समझ में आ गई। दूसरा पेवा कहां पर है जी, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, तो पेवा का मेला भी कहां पर लगेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। तो पेवा का जो मेला है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पेवा का मेला भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, इसकी क्या खास बात है, कब लगता है ये, सोमवती अमावस्या को। कब लगता है, सोमवती अमावस्या के दिन क्या हमें पेवा का मेला हमको देखने को मिलता है, सोमवती अमावस्या को। हरियाणा के अंदर मैक्सिमम मेले सोमवती अमावस्या को लगते हैं। अगर आपका कोई सा पसंद दिखा है जिसका अमावस का कोई ऑप्शन हो, ठीक है, और आपको ना आता हो पसंद, बाय चांस तुक्का मारना पड़ जाए तो सोमवती अमावस्या ठोक दियो, गलत नहीं होगा। ठीक है, पहले मतलब 99% चांस है कि ठीक हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो हमको मेला देखने को मिलता है उसका नाम है महावीर जयंती मेला। भाई कौन सा है हमारे पास, महावीर जयंती का मेला। जयंती का जो मेला है ये भी हमें हरियाणा के जिले के अंदर देखने को मिलता है, ये भी हमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कौन सा महावीर जयंती का मेला है हमको देखने को मिलता है। ओके जी, कुरुक्षेत्र के अंदर कहां पर, जहां से वर्तमान में जो हरियाणा के सीएम है वो विधायक बने हुए कहां से जी, लाडवा के अंदर जी। लाडवा के अंदर किस महीने के अंदर, मार्च के महीने के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है, तीन हो गए। चौथे नंबर पर आता है हमारे पास बैसाखी का मेला। भाई ठीक है, वैसे बैसाखी हर जगह सेलिब्रेट होती है, बैसाखी तो नेशनल लेवल का त्योहार है, मेनली पंजाब के अंदर सेलिब्रेट होता है, हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। तो बैसाखी मेला हमारा कहां पर, ये कुरुक्षेत्र के अंदर भी सेलिब्रेट होता है, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, अगला आता है हमारे पास 5वें नंबर पर सरस मेला। भाई ठीक है, सरस में सरोवर, ब्रह्म सरोवर का है कुरुक्षेत्र जिला में, तो सरस मेला भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर सरस मेला देखने को मिलेगा। याद कैसे रखोगे, तो सीधी सी बात है कि देखो सरोवर और सरस होगा, सरस मेला ब्रह्म सरोवर के ऊपर हमको देखने को मिलता है। ये कब लगता है जी, जब गीता जयंती महोत्सव का कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजन होता है, तब गीता जयंती महोत्सव के आयोजन पर, लिखेंगे सभी साथी, महोत्सव के आयोजन पर ये मेला हमको देखने को मिलता है। आयोजन पर, ठीक है जी। अगला जो मेला हमको देखने को मिलता है उसके ऊपर आइए, अगला मेला में कौन सा कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है, उसका नाम है मार्ग आयोजन, हमारे समझ में आ गई। ठीक है, तीन हो गए। चौथे नंबर पे आता है हमारे पास बैसाखी का मेला। भाई ठीक है, वैसे बैसाखी हर जगह सेलिब्रेट होती है, बैसाखी तो एक नेशनल लेवल का त्योहार है, मेनली पंजाब के अंदर सेलिब्रेट होता है, हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। तो बैसाखी मेला हमारा कहां पर, ये कुरुक्षेत्र के अंदर भी सेलिब्रेट होता है, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, अगला आता है हमारे पास 5वें नंबर पर सरस मेला। भाई ठीक है, सरस में क्या सरोवर, ब्रह्म सरोवर का है कुरुक्षेत्र जिला में, तो सरस मेला भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर में सरस मेला देखने को मिलेगा। याद कैसे रखोगे, तो सीधी सी बात है कि देखो सरोवर और सरस होगा, सरस मेला ब्रह्म सरोवर के ऊपर हमको देखने को मिलता है। ये कब लगता है जी, जब गीता जयंती महोत्सव का कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजन होता है, तब गीता जयंती महोत्सव के आयोजन पर, लिखेंगे सभी साथी, महोत्सव के आयोजन पर ये मेला हमको देखने को मिलता है। आयोजन पर, ठीक है जी। अगला जो मेला हमको देखने को मिलता है उसके ऊपर आइए, अगला मेला में कौन सा कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है, उसका नाम है मारकंडा मेला। ठीक है, मारकंडा मेला में कहां पर, कैसे रखोगे, मारनाला जितने भी कांड हुए थे कुरुक्षेत्र जिला में हुए थे जी। ठीक है, तो मारकंडा मेला में कहां पर देखने को मिलता है, कुरुक्षेत्र के अंदर जी। और कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जब भी हम लोग किसी को मारते थे, मारने के बाद क्या शाबाशी दी जाती थी, शाबाशी बढ़िया शाबाद, यानी कुरुक्षेत्र के अंदर शाबाद नाम की जगह है, वहां पर कौन सा मारकंडा मेला हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले के सारे मेले हो गए क्लियर, फिर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, वीडियो प्राइवेट क्यों करते हो आप मोनिका, बैच के अंदर मिलते हैं, बैच के अंदर जाके देखो, ये तो मैं फ्री में दान दक्षिणा करूं। अगर आपको रेगुलर सारी क्लासेस देखनी है तो आप बैच के अंदर जाओ, जो टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करो। आप जैसे कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। पीछे 55 क्लास हो चुकी है, 55 आपको देखने को मिलेगी, विद नोट्स सुंदर सुंदर लिखाई में, वही से आप क्या लोगे भाई तुम। ठीक है, ए बकवास नहीं, रहमान राणा आड़े बजा गाना क्लियर है जी। क्या इसारिया गुरुग्राम, सर क्वेश्चन बता दो, इंडिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस कहाँ से, एयर टैक्सी सर्विस तो हिसार से स्टार्ट हुई थी, हिसार से चंडीगढ़ तक चली थी 2021-22 के अंदर एयर टैक्सी। नहीं इसी वीक नहीं हो पाएगा इसलिए बस, अभी आप देखो मेले आज पूरे हो जाएंगे, मेले पूरे पास आपके तो गहने रह गए, आभूषण कल वाली क्लास में आभूषण पूरे करवा दूंगा, और एक रह गया यहाँ के स्टेडियम, परसों वाली क्लास में या फिर कल वाली में कोशिश करूँ मैं आभूषण के स्टेडियम में ज़्यादा नहीं, थोड़े से हैं, कोशिश करूँ कल वाली में ठीक है, नहीं फिर क्लास और लाइए जो मार्केट होगा, फिर बाकी 3 दिन में हिस्ट्री पूरी होगा नहीं, अगला हफ्ता की 2 दिन मोटा मोटा 25 फरवरी तक लिपटा दूंगा, 25 फरवरी तक। ठीक है, यानी कि 56 क्लास होगी ना, 56 है, और इस महीने में तो 2 दिन हुए हैं, इस हफ्ता के 4 दिन हो रहे हैं, 56 4 60 और 3 दिन अगला हफ्ता के 63 क्लास पूरी हो जाएगी मेरी तरफ था। ठीक है भाई, आगे चलें, चलो जी। आगे हमारा जो है हमारा कुरुक्षेत्र जिला हो चुका है, अगला जिला जो हमको करना है उसका क्या नाम है, रोहतक जिला। आओ रोहतक जिले के अंदर में कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं, आओ इनको हम लोग निपटाते हैं। पार्थ आओ आओ पार्थ आओ, आ गए जी आ गए। रोहतक जिले के अंदर देखो भाई, पहला जो हमको मेला देखने को मिलता है, देखो मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी उधर ये मठ भी उड़े है, तो बाबा मस्तनाथ का जो मेला है वो भी कहां पर देखने को मिलेगा, रोहतक जिले के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पर, ये अस्तल बोहर के अंदर। कब लगता है, फरवरी मार्च के अंदर। ठीक है, तो बाबा मस्तनाथ मेला रोहतक के अंदर। लोग क्या, जो लोग रोते नहीं, रोहतक से रोना, जो व्यक्ति रोते नहीं वो क्या हमेशा मस्त रहते हैं। ठीक है, तो बाबा मस्तनाथ का जो मेला है ये कहां पर देखने को मिलता है, मस्तनाथ का मेला में अस्तल बोहर रोहतक के अंदर हमको देखने को मिलता है। लेकिन सभी साथी कहां पर हमको देखने को मिलता है, अस्तल बोहर। ठीक है, अस्तल बोहर कहां पर है, रोहतक के अंदर। और ये लगता कब है, फरवरी मार्च के महीने के अंदर ये मेला हमारा लगता है, मार्च के मंथ में ये मेला आपका लगता है। याद रह जाए तो नॉर्मल सबना मेला है, बस्तल बोहर मट कड़ा है, रोहतक का में है। ठीक है, तो सबना मेला, इसको कोई ट्रिक की जरूरत कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है होला मोहल्ला महोत्सव, इसको कैसे रखो, होला मोहल्ला। ठीक है, मैं होला मोहल्ला से बढ़िया देखो मोहल्ले के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर आदमी के हैं रोना राणा का चाल आया है। ठीक है, होला मोहल्ला में एक मोहल्ला हो गया, 2 मोहल्ले हो गए, सारे मोहल्ले में रोना चाल, इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो होला मोहल्ला महोत्सव में कहां पर देखने को मिलता है, होला मोहल्ला
महोत्सव है। यह हमें कहां पर देखने को मिलता है? यह हमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर सॉरी रोहतक जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है होला मोहल्ला महोत्सव। रोहतक के अंदर भी कहां पर लाखन माजरा नाम की जगह वहां पर हमको देखने को मिलता है। और गुरु तेग बहादुर की याद में आपका उत्सव है कहां पर? आपका लाखन माजरा में। ठीक है, के माजरा है, क्यों होला मोहल्ला का रखा था ना, क्यों रोना लग रहे हो? ठीक है, के माजरा से बढ़िया लाखन माजरा रोहतक जिले के अंदर है, होला मोहल्ला महोत्सव। ठीक है, चीजें क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो। किसकी याद में भाई? गुरु तेग बहादुर की याद में। किसकी याद में? गुरु तेग बहादुर की याद में आपका सेलिब्रेट होता है। ओके जी, चीज भी याद होगी। तीसरे नंबर पर जो हमको मेला यहां पर देखने को मिलता है रोहतक जिले के, क्या नाम है? बाबा जमना दास का मेला है। कौन सा बाबा जमना दास? जो भी व्यक्ति दास बन जाता, दास का मतलब गुलाम, गुलाम बनने के बाद व्यक्ति के जीवन में क्या रहता है? रोना है, बचाओ तो मैं बचाए को नहीं, आसी तो कितने आवे को नहीं। ठीक है, तो बाबा जमना दास का मेला, बाबा जमना दास का जो मेला है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर में बाबा जमना दास का मेला भी हमको देखने को मिलता है। ओके जी, रोहतक के अंदर एग्जैक्ट जगह बलोट नाम की जगह है। ठीक है, वहां पर चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, ठीक है, सारे मेरे शुक्ल पक्ष में लगा रहे हैं, याद रखियो। ठीक है, चैत्र मंथ की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भाई ये मेला आपका लगता है। ठीक है, और कहां पर भाई? भलोट नाम की जगह है। कौन सी? भलोट नाम की जगह है रोहतक के अंदर, वहां पर ये मेला आपका लगता है। ओके जी, चीज में क्लियर होगी। अगला जो मेला हमको यहां पर देखने को मिलता है चौथे नंबर वो शिवरात्रि का मेला, तो सारी जगह लगे इसका ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर में बाबा जमना दास का मेला भी हमको देखने को मिलता है। ओके जी, रोहतक के अंदर एग्जैक्ट जगह भलोट नाम की जगह है। ठीक है, वहां पर चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, ठीक है, सारे मेरे शुक्ल पक्ष में लगा रहे हैं, याद रखियो। ठीक है, चैत्र मंथ की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भाई ये मेला आपका लगता है। ठीक है, और कहां पर भाई? भलोट नाम की जगह है। कौन सी? भलोट नाम की जगह है रोहतक के अंदर, वहां पर ये मेला आपका लगता है। ओके जी, चीज में क्लियर होगी। अगला जो मेला हमको यहां पर देखने को मिलता है चौथे नंबर वो शिवरात्रि का मेला, तो सारी जगह लगे मेला भी हमको देखने को मिलता है। ओके जी, जमना दास, जो भी व्यक्ति दास बन जाता, दास का मतलब गुलाम, गुलाम बनने के बाद व्यक्ति के जीवन में क्या रहता है? रोना है, बचाओ तो मैं बचाए को नहीं, आसी तो कितने आवे को नहीं। ठीक है, तो बाबा जमना दास का मेला, बाबा जमना दास का जो मेला है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर में बाबा जमना दास का मेला भी हमको देखने को मिलता है। ओके जी, रोहतक के अंदर एग्जैक्ट जगह भलोट नाम की जगह है। ठीक है, वहां पर चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, ठीक है, सारे मेरे शुक्ल पक्ष में लगा रहे हैं, याद रखियो। ठीक है, चैत्र मंथ की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भाई ये मेला आपका लगता है। ठीक है, और कहां पर भाई? भलोट नाम की जगह है। कौन सी? भलोट नाम की जगह है रोहतक के अंदर, वहां पर ये मेला आपका लगता है। ओके जी, चीज में क्लियर होगी। अगला जो मेला हमको यहां पर देखने को मिलता है चौथे नंबर वो शिवरात्रि का मेला, तो सारी जगह लगे, इसका कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, शिवरात्रि का मेला ये तो हर एक जिला में लगा है। शिवरात्रि की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भाई ये मेला आपका लगता है। ठीक है, और कहां पर भाई? भलोट नाम की जगह है। कौन सी? भलोट नाम की जगह है रोहतक के अंदर, वहां पर ये मेला आपका लगता है। ओके जी, चीज में क्लियर होगी। अगला जो मेला हमको यहां पर देखने को मिलता है चौथे नंबर वो शिवरात्रि का मेला, तो सारी जगह लगे, इसका कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, शिवरात्रि का मेला ये तो हर एक जिला में लगा है। शिवरात्रि का मेला, ठीक है, मेन दाना तीन याद रखनी है। ठीक है, वो ज्यादा इंपोर्टेंट उनके एग्जाम की ज्यादा संभावना है। ये कहां पर लगता है? किलोई नाम की जगह पर लगता है। ठीक है, और किस महीने के अंदर? फागण का महीना में, फागण वाला साल पड़ा है, वैसे फागण महीने ओड़ी आओगे ना, ये ओड़ी फागण का महीना में आया है। ठीक है, तो फागण और सावन के महीने के अंदर आपकी आती शिवरात्रि, तो फागण सावन का महीना में आया है, फाल्गुन व श्रावण मंथ में। कल होली भी तो तोड़ी आएगी, 3 बेरन 4 मार्च की है। पिछली बार 15 16 मार्च की थी, 20 मार्च की थी, थी। कल तोड़ी आएगी, मानो ये बात है। होली तोड़ी आओगी, गर्मी भी तोड़ी आऊंगी, क्योंकि होली तो होली ठंडा पानी की शुरुआत करते हैं, गर्मी आएगी। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। क्या हुआ? थैंक्स सर जी, आपके पढ़ाने से हरियाणा जी की तो याद हो गई। अरे कोई बात नहीं भाई, वेलकम वेलकम। क्या है? शरारतों का मेला। आज थोड़ा मौसम है भाई, वैसे तो मतलब गर्मी है, डुप्लीकेट है, लेकिन हल्का बादल नुमा माहौल है। बार में देखा बारिश आने की संभावना है। बस बारिश ना जाए, बारिश आगे तो मत दोबारा ठंड हो जाएगी, मुश्किल ठंड दूर हुई थी। मुश्किल कोट कट पहने बंद करे हैं, नहीं बुशर्ट पहन के आऊं मैं, नहीं तो कौन पुरानी है, मतलब नहीं है, कदम सब चढ़ा दिखावा करता भाई, पुरानी बुशर्ट तो पहले देखो करना के बाकी जाऊं मैं भी। चलो, रोहतक के मेले क्लियर हो गए, मस्त ना, थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट है, ओला मोहल्ला भी बहुत इंपोर्टेंट, याद रखना। ठीक है, के माजरा बता क्यों मोहल्ला में क्यों रोने लगे लोग, बाबा जमना दास व्यक्ति में भी रोज है। ठीक है, आगे आते अगला तो हमारे पास जिला हमको देखने मिलता है, उसके बाद बात जिला हमारा कौन सा? झज्जर जिला। झज्जर जिले के अंदर कौन कौन से मेले देखने मिलते हैं? आओ, तो झज्जर जिले के जो मेले हैं उनको हम लोग निपटाते हैं। झज्जर जिले के अंदर तो पहला मेला हमको देखने मिलता है, उसका नाम है भीमेश्वरी देवी का मेला, क्योंकि भीमेश्वरी जो देवी का मंदिर है वो भी झज्जर जिले के अंदर देखने कैसे जो भीमगढ़ घाट का व्यक्ति होना है वो सारी चीजें के हालात कैसे जर्जर खराब कर दिया है। ठीक है, तो झज्जर के अंदर कौन सा है? भीमेश्वरी देवी का मेला, जरा मंदिर है उड़े मेला लगेगा। भीमेश्वरी देवी का जो मेला है ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर हमें भीमेश्वरी देवी का मेला हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, झज्जर के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो बेरी के अंदर भाई, झज्जर के अंदर बेरी नाम की जगह है, बेरी में नवरात्रों में ये मेला आपका लगता है। कब नवरात्र में? नवरात्र कब आते हैं जी? दशहरे के पास आते हैं जी। ओके जी, चीज में क्लियर होगी। दिवाली से पास नवरात्र तो है, 9 दिन लगी दशहरा सेलिब्रेट हुआ है जी, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दूसरा आता है जी घोड़ों का मेला। जो घोड़ों का मेला ये भी हमें कहां पर लगता है? झज्जर के अंदर। एक बार घोड़ा लात मार देना तो दाढ़ी तो दांदा की हालत में झज्जर हो जाए, झज्जर का मतलब होगी खराब। ठीक है, तो घोड़ों में मेला नहीं, घोड़ों का मेला लिखने से भी आती है। घोड़ों का जो मेला है वो आपका झज्जर जिले के अंदर लगता है, ये भी कहां पर? बेरी के अंदर लगता है। और हरियाणा के अंदर जो घोड़ों का है सबसे बड़ा मेला है, इसकी ये खास बात याद रखना। इसकी क्या खास बात है? एचआर में घोड़ों का सबसे बड़ा मेला है, एचआर में घोड़ों का सबसे बड़ा मेला है भाई। ठीक है, सबसे बड़ी मात्रा के अंदर घोड़े की खरीद फरोख्त की जाए है। ठीक है, मेला का मैं तो घोड़े की बिक्री और खरीदारी सारा सुधारे तो है। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास गुरु नानक देव का मेला भाई। ना ना ना, गुरु नानक का नहीं, रुको, क्या हुआ? ये मौज कुमार क्या है भाई? तुम पढ़ लो, तुम बेफालतू चीजें ध्यान दो। ठीक है, गुरु नानक वाला नहीं आएगा, श्याम जी का मेला आएगा। श्याम जी का मेला भाई, श्याम जी का जो मेला है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? झज्जर जिले के अंदर। कैसे देखोगे? दारू पीने के बाद शाम के टाइम पर तुम्हारे हालात जर्जर हो जाते, खराब होते हैं जी। ये भी कहां पर आपका सेलिब्रेट होता है? बेरी के अंदर। झज्जर का सारे मेले का बेरी का सेलिब्रेट हुआ है भाई। कहां पर? बेरी के अंदर। बेरी के अंदर भी कहां पर? फागण का महीना, भाई फागण का महीना लगा, यानी फागण का जो शुक्ल पक्ष होने के बाद सारे मेले शुक्ल पक्ष के अंदर लगते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वादशी, द्वादशी का मतलब हो गया 12वां दिन भाई। ठीक है, तो लिखने से भी साथी फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन भाई ये मेला आपका लगता है भाई। ओके जी, ये चीज भी हमारे क्लियर होगी। ठीक है, चौथे नंबर पर हमको यहां पर देखने मिलता है होली का मेला, जो नॉर्मल होली हुआ है। ठीक है, क्योंकि सारे मेले फागण का महीना सेलिब्रेट हुआ है के मंडल है होली का मेला, तो ये भी हमें कहां पर? झज्जर जिले के अंदर देखने मिलता है। इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने तो पहले 3 ये बहुत इंपोर्टेंट है। भीमेश्वरी वाला तो पक्का जानेंगे, भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी आड़े मिला है, मेला भी आड़े लगा। घोड़ों का सबसे बड़ा मेला ये भी यहीं पर है। ठीक है, और श्याम जी का मेला ये भी यहीं पर। इसके अलावा पशुओं का, यहाँ में पशुओं का या फिर ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है वो तो लोहारू के अंदर लगेगा, और पशुओं का सबसे बड़ा मेला तो कहां पर? झारखंड झज्जर के अंदर, वो भी चीज आपकी यहीं पर लिखवा दूंगा अलग से, ले लिख लो। एचआर में पशुओं का सबसे बड़ा मेला, एचआर में पशुओं का सबसे जो बड़ा मेला है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? जहाजगढ़
या चीज तो मैंने अपने बुक में छाप रखा है। जहाजगढ़ कहां पर पड़ता है जी? झज्जर जिले के अंदर भाई। ठीक है भाई, ओके, झज्जर जिला क्लियर है? हाँ जी क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। एस्टेट का बैच निकाल, एस्टेट के टीचर नहीं है भाई अपने पास, निकाल तो जो बैच, लेकिन टीचर तो कौन यार भाई? तो मेरा टीचर ढूंढने बहुत मुश्किल है। टीचर मिल जाए तो रेगुलरिटी वाले कौन मिला है? रेगुलरिटी मतलब समझ गए, जैसे आज क्लास ले ली, फिर कहते हैं आज की में काम हो गया, आज की छुट्टी, फिर तरह की में काम हो गया, आज की फिर छुट्टी है, वो मतलब मना चाहिए कंटिन्यूटी वाला, वो मिलन नहीं लग रहा, टीचर की कमी हो रही है। चले भाई आगे। भाई बनबोरी माता का मंदिर है भाई, ठीक है, बनबोरी का मेला भाई, मतलब मेला का कुछ इतना वो है भाई, लेकिन मंदिर का भी है, मंदिर बनबोरी माता मंदिर, मैंने मंदिर का रजिस्टर करवाया था, बनबोरी माता का मंदिर। ठीक है, ओके, ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आओ सोनीपत जिला भाई, बस पूरे होने वाले हैं, एक दो जिले सोनीपत का, सोनीपत के बाद भिवानी मंदिर का रजिस्टर करवाया था, बनबोरी माता का मंदिर। ठीक है, ओके, ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आओ सोनीपत जिला भाई, बस पूरे होने वाले हैं, एक दो जिले सोनीपत का, सोनीपत के बाद भिवानी डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है, चरखी दादरी रहेगा, बस फिर पूरे हो जाएंगे। सोनीपत भाई, सोनीपत के अंदर में कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं? सैसे सोनीपत, ठीक है जी, और सैसे सतकुंभा, सतकुंभा तीर्थ भी सोनीपत के अंदर है, तो सतकुंभा का मेला भी कहां पर लगेगा? सोनीपत के अंदर ही लगेगा, सीधी सी बात है, बताओ। सैसे सोनीपत, सैसे हमारे पास है सतकुंभा, तो सतकुंभा का मेला में कहां पर? सोनीपत के अंदर को देखने मिलता है सतकुंभा का मेला, लिखेंगे सभी साथी। सतकुंभा का मेला कहां पर? सोनीपत के अंदर को देखने मिलता है। कब लगता है? जो फाल्गुन का महीना होता है, फाल्गुन का महीना, ठीक है, जो भी चलेगा फाल्गुन में आपका पूर्णमासी के दिन भाई, पूर्णमासी के दिन क्या है ये मेला आपका लगता है। कौन सा मेला आपका? सतकुंभा का मेला। ओके जी, ये चीज भी हमारे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं जी। अगला हमारे पास बाबा शमक शाह का मेला। कौन सा मेला भाई? बाबा शमक शाह का मेला, इसको कहते हैं शमक शैसे सोनीपत, ठीक है। सोनीपत में सारे शहर नाम बताओगे, बाबा शमक शाह का मेला, शमक शाह का मेला, ये भी हमें कहां पर हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर में क्या बाबा शमक शाह का मेला देखने को मिलता है। सोनीपत के अंदर एक जगह है जिसका नाम है खुबड़ू, खुबड़ू के अंदर देखने को मिलता है, खुबड़ू में। ओके जी, तीसरे नंबर पर जो हमको देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? जो मैं पहले बताऊं, गुरु नानक देव जी का मेला, वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। और यहां पर भी कहां पर? सोनीपत के अंदर भी भाई अकबरपुर, ठीक है। गुरु नानक देव का जो गुरुद्वारा है पंजाब के अंदर, आपको देखा होगा सोना का पूरा गुरुद्वारा देखा होगा, कौन सा? सोने वाला पूरा गुरु नानक देव जी का है वो, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी का मेला लिखेंगे सभी साथी, गुरु नानक देव जी का मेला, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? सोनीपत जिले के अंदर देखने को मिलता है। सोनीपत के अंदर जगह नाम का नाम है अकबरपुर, बहु अकबरपुर, सुना हुआ नाम, बहु अकबर, बहु तो आड़ देखने को मिला है, इसका मैं केवल लग रहा है रोहतक का मैं आज शायद बहु अकबरपुर, सोनीपत का मैं आओ बहु भी, सोनीपत में आओ बहु अकबरपुर दोनों, ठीक है, वो अलग है शायद, देख लियो क्रॉस चेक कर लियो। वैसे अकबरपुर तो सोनीपत का मैं, बहु का मेरा निकला है बिल्कुल। शाबाश शाबाश, वेरी गुड भाई। अगला आता हमारे पास डेरा नगन बालकनाथ का मेला भाई, ठीक है। बालक के तो नगन हो, नगन हो तो नंगा, ठीक है, नंगे कौन होते हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो डेरा नगन बालकनाथ का मेला क्या है? वो भी हमें कहां पर? सोनीपत जिले के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, डेरा नगन बालकनाथ का मेला में, नगन बालकनाथ का जो मेला है ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर देखने को मिलता है। और इस मेले की खास बात क्या है? इस मेले की खास बात ये है, इसके अंदर क्या है? रबड़ा, यहां पर मतलब कि सोनीपत के अंदर जगह रबड़ा नामक स्थान, वहां पर यह मेला आपका आयोजित होता है। ओके जी, और यह आपका होता है फागुन के महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आपका आयोजित होता है भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, रबड़ा नामक स्थान पर आयोजित होता है भाई, स्थान पर आयोजित होता है ये। ओके जी, इसके अलावा दूसरी क्या खास बात है भैया? क्या आपका फाल्गुन महीने की, फाल्गुन मंथ की सारे मेले, हम लोग फागुन, चलो फागुन होगा सामान हुआ 2 महीने भाई, ठीक है। फागुन महीने की शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष होगा पक्का, शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भाई, नवमी के दिन आपका आयोजित होता है। सोनीपत के सारे मेले हो गए पूरे। अब आते हैं किसके ऊपर? दादरी के ऊपर आ जाओ। कौन सा गया? चरखी दादरी में। चरखी दादरी के अंदर में कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं आइए देखते हैं। तो चरखी दादरी के अंदर जो हमें पहला मेला देखने को मिलता है क्या नाम है जी? इमलोटा का मेला। इमलोटा का मंदिर भी चरखी दादरी के अंदर है, इमलोटा का मेला भी यहीं पर। मैंने आपको बताया भगवान हनुमान की सफेद मूर्ति आपको देखने को मिलती है इमलोटा के मंदिर के अंदर। और हनुमान जी का तो सबसे बड़ा मेला हरियाणा के अंदर, वो भी कहां पर लगता है? इमलोटा के मंदिर के अंदर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, पहले नंबर कौन सा है? इमलोटा का मेला। इमलोटा का मेला कहां पर लगता है? आपका चरखी दादरी के अंदर जो इमलोटा का मंदिर है उधर ही भाई, ठीक है। यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा? हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला यहां पर देखने को मिलेगा। हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला यहीं पर देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। सबसे बड़ा मेला देखने को मिलता है, सबसे बड़ा मेला देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी, ठीक है। इमलोटा का मेला क्लियर है, इमलोटा का मंदिर जहां पर है वहीं पर मेला लगेगा, ठीक है। और ये कहां पर? चरखी दादरी के अंदर। और भगवान हनुमान की सफेद मूर्ति भी यहीं पर, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा दूसरा यहां पर जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के मेले, ये तो पूरे भारत के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर कॉमन, इसके अंदर कोई अलग नहीं है। मेन इमलोटा वाला याद रखना, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। जन्माष्टमी एंड रक्षाबंधन का जो मेला है वो भी यहां पर लगता है भाई, ठीक है। रक्षाबंधन का मेला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हमारे लास्ट जिले के ऊपर, जिसका नाम होगा जी भिवानी डिस्ट्रिक्ट। आ जाओ बयानी, आपका चरखी दादरी कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं आइए देखते हैं भाई। तो चरखी दादरी के अंदर जो हमें पहला मेला देखने को मिलता है उसका क्या नाम है जी? इमलोटा का मेला। इमलोटा का मंदिर भी चरखी दादरी के अंदर है, इमलोटा का मेला भी यहीं पर। और मैंने आप लोगों को बताया था भगवान हनुमान की सफेद मूर्ति आपको देखने को मिलती है इमलोटा के मंदिर के अंदर। और हनुमान जी का जो सबसे बड़ा मेला है हरियाणा के अंदर वो भी कहां पर लगता है? इमलोटा के मंदिर के अंदर हमको देखने को मिलता है, ठीक है जी। लिखेंगे सभी साथी, पहले नंबर पर कौन सा आता है? इमलोटा का मेला।
इमलोटा का मेला कहां पर लगता है? आपका चरखी दादरी के अंदर जो इमलोटा का मंदिर है उधर ही भाई। ठीक है, यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा? हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला यहां पर देखने को मिलेगा। हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला यहीं पर देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, सबसे बड़ा मेला देखने को मिलता है, सबसे बड़ा मेला देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। ठीक है, इमलोटा का मेला क्लियर है। इमलोटा का मंदिर जहां पर है वहीं पर मेला लगेगा। ठीक है, और ये कहां पर? चरखी दादरी के अंदर, और भगवान हनुमान की सफेद मूर्ति भी यहीं पर मैंने आपको बताया था। इसके अलावा दूसरा यहां पर जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के मेले, ये तो पूरे भारत के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर कॉमन, इसके अंदर कोई अलग नहीं है। मेन इमलोटा वाला याद रखना, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। जन्माष्टमी एंड रक्षाबंधन का जो मेला है वो भी यहां पर लगता है भाई। ठीक है, रक्षाबंधन का मेला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हमारे लास्ट जिले के ऊपर, जिसका नाम होगा जी भिवानी डिस्ट्रिक्ट। आ जाओ भाई ब्याणी वाले हो, ब्याणी वाली छोरियों आ जाओ, आ जाओ, धरती करवाऊंगा मैं मेले। भिवानी भाई, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें कौन कौन से मेले, इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी पूरी। ठीक है, हरियाणा के मेले वाला टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा भाई। सबसे पहले जो हमें मेला देखने मिलता है जी, बाबा खेड़े वाले का मेला। कौन सा भाई? बाबा खेड़े वाले का मेला। ये हमें कहां पर? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, बाबा खेड़े वाले का मेला। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी, बाबा खेड़े वाले का मेला। इस मेले की खास बात क्या है? इस मेले की खास बात कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, इस मेले की सिर्फ इतनी ही खास बात है कि रक्षाबंधन के ऊपर लगता है, और भिवानी के अंदर जो नौरंगाबाद नाम का गांव है वहां पर हमको देखने को मिलता है भाई। कब लगता है? रक्षाबंधन पर लगता है, बंधन पर लगता है। और भिवानी जिले के अंदर जो नौरंगाबाद नाम की जगह है वहां पर आपका लगता है, भिवानी में नौरंगाबाद बाद में लगता है। ठीक है, ये चीज इसकी याद रखना। ओके जी, याद रही, कोई दिक्कत की बात नहीं जी। ठीक है, तो बाबा खेड़े वाले का मेला भिवानी के अंदर भाई। ठीक है, कैसे रहो? कोई से कितना खड़ा हो, नीचे पूरा तणकी खड़ा हो, नदी का बहाव क्या उसको बहा के ले जाता है, यानी बाबा खेड़े वाले का मेला में भिवानी जिले के अंदर हमको देखने को, भिवानी से हो गया बहाना, उसको बहा के ले जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा आपसे पूछ ले हुआ है कौन सा? नाग बाबा का मेला। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? भिवानी जिले के अंदर भाई। नाग बाबा का जो मेला है ये भी हमें भिवानी जिले के अंदर देखने को मिलता है। वादा कर लिया हमने, ला 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 ला। ठीक है, इसके अलावा हमें कौन सा? सती का मेला। ये तो हमने पहले भी करवा चुके हैं, सती का मंदिर भी तो आड़े है, सती का मेला भी यहीं पर होगा। ठीक है, सती का मेले को कैसे याद रखोगे भाई? सती का मतलब क्या होता है? सती प्रथा। सती प्रथा के अंदर क्या था? अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या, जो उस हस्बैंड की जो चिता होती थी उसी के अंदर उस महिला को कूद के अपनी जान देनी होती थी, ये सती प्रथा थी। ठीक है भाई, अब उस महिला क्या काम, उसको अपने पति के साथ मरना चाहिए, ये रूल बना रखे थे पुराने समय के अंदर। तो अब जो सती का मेला है ये भी कैसे भाई, यानी महिला क्या है, भिवानी से हो गया भावनाओं में बह के क्या महिला कूद जाती चिता के अंदर। लेकिन अब इसके ऊपर रोक लगा दी, यानी सती का मेला हमारा कहां पर है? भिवानी जिले के अंदर लगता है। भिवानी के अंदर भी कहां पर? खरक कला नाम क्लियर होगी गांव में। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। अगला जो हमको मेला देखने मिलता है तो 3 नंबर भिवानी जिले के मेला क्या नाम होगा जी? पहाड़ी माता का मेला है। कौन सा? पहाड़ी माता का मेला, क्योंकि भिवानी जिले के अंदर तो शाम की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ी माता का मेला भी यहीं पर है। और इसके अलावा भिवानी के अंदर और कौन से पहाड़ी है? देवसर की पहाड़ी है, तो देवसर पहाड़ी का जो मेला वो भी यहीं पर लगेगा। और देवसर की पहाड़ी तो भिवानी में देखने को मिला है, तो देवसर पहाड़ी माता का मेला भी यहीं पर देखने को मिलेगा। पहाड़ी माता जहां पर सीधी सी बात है, ज्यादातर पहाड़ी कहां पर है? भिवानी जिले के अंदर है, क्योंकि वहां पर अरावली की पहाड़ियां हैं। तो देवसर की पहाड़ी, नॉर्मल पहाड़ी सारी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। एक आप लोगों ने छोरा आया था, कमेंट करेगा था, बाबा मूंगीपा की धरती से प्रणाम, तो शाम के अंदर है। ठीक है, तो मूंगीपा का मेला ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? मूंगीपा का मेला तो शाम के अंदर देखने को मिलता है। तो शाम कहां पर है जी? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जी मूंगीपा का मेला। ठीक है जी, मूंग की तो जो दाल होती है क्या है, पानी के अंदर बह जाती है भावनाओं के अंदर। ठीक है जी, इसके बाद 7वें नंबर पर हमारे पास दादा भूमिया का मेला। कौन सा? दादा भूमिया का मेला, ये भी कहां पर देखने को मिलता है? भिवानी के अंदर। इतने नहीं पूछेगा भाई, ठीक है, तो मेन पूछेगा वही है भाई आपका। एक तो खेड़े वाले का मेला, सती का मेला, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी वाले में तो याद करवा दिया, तो शाम की पहाड़ियां हैं, सीधी बात है। अरावली की पहाड़ियां, तो पहाड़ियां जो सीधा है, खोल की भिवानी ठोक दी। ओके जी, इसके अलावा आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? तो हमारा कहां पर? बरालू गांव है, लोहारू के अंदर। लिखें सभी साथी, एचआर में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला, ऊंटों का सबसे जो बड़ा मेला लगता है वो कहां पर लगता है? सबसे बड़ा मेला बरालू गांव है। कहां पर है जी? बरालू गांव, बड़ा आलू है, बरालू गांव लोहारू के अंदर। लोहारू में नहीं किस गांव में बोली, लोहारू पूछा गया प्रीवियस के अंदर। ठीक है, तो इसको पक्का रखना। ठीक है भाई, तो ये था भाई हरियाणा के मेले, सारे मेले ताती करवा दिए हैं विद ट्रिक्स, आप सभी को याद करवा दिए हैं। आधे मेले आपने नकल करे थे, आधे मेले आज लिपटवा दिए हैं। मेला का टॉपिक हो गया अपना समाप्त। ठीक है, तड़का अगला टॉपिक लिपटाने का कोशिश करूंगा मैं। एक तो जितने आप सभी एचआर में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला, ऊंटों का सबसे जो बड़ा मेला लगता है वो कहां पर लगता है? सबसे बड़ा मेला बरालू गांव है। कहां पर है जी? बरालू गांव, बड़ा आलू है, बरालू गांव
लोहारू के अंदर, लोहारू में नहीं याद रखा, इस गाँव में बोली बताई, लोहारू पूछा गया प्रीवियस के अंदर, ठीक है, तो इसको पक्का रखना, ठीक है भाई। तो ये था भाई हरियाणा के मेले, सारे मेले तार्किक करवा दिए हैं विद ट्रिक्स, आप सभी को याद करवा दिए हैं। आधे मेले अपना गल करे थे, आधे मेले आज लिपटवा दिए हैं, मेला का टॉपिक हो गया अपना समाप्त, ठीक है। तड़का अगला टॉपिक लिपटाने का कोशिश करूंगा मैं, एक तो जितने आभूषण है और एक स्टेडियम है, दोनों इकट्ठा लिपटा दूं, ठीक है। इन प्रश्नों की पीडीएफ लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो, ठीक है, या ये वीडियोस और भी प्रीवियस जो भी इस तरह की क्लास हो रही है सारी सारी जॉब टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना है, और आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको सीईटी मेंस का बैच मिलेगा, जिसको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी हो, ठीक है, फॉरेस्टर की तैयारी करनी हो, ठीक है, या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करनी हो, ठीक है, सबके लिए कॉमन बैच है, जिसके अंदर ईवीएस